पत्नी इसका था तो शादी क्यों किया है? इसको पहले सोचना चाहिए ना कि पत्नी है इसका। पहली पत्नी रहते हुए तुम कहते शादी नहीं माना जा सकता है। जब तक पहली पत्नी रहेगी बिना डिवोर्स दिले दूसरा शादी नहीं माना जा सकता। तुम ये सिंदूर को जो कह रही हो ना कि शादी क्या, उस शादी नहीं माना जा। बदनामी तो हो गया ना। तुम्हारी बदनामी हुआ तो उसको सजा इसको मिलेगा, लेकिन ये शादी तुम मत मानो। तुमको शादी नहीं माना जा सकता है जब तक अगर पत्नी जिंदा है और जब तक डिवोर्स नहीं होगा, समझी? जब नहीं था तो खुद ही अपने आया था शादी करने, तो अपने हमको मांग में सिंदूर दे दिया। वहाँ पे शादी में हम देखने गए थे, डांस करने गए थे, वहीं पे सिंदूर दे दिया है आके अपना बलजबरी से। ममता कुमारी। ममता कुमारी। कितने भाई बहन हो? कितना साल हुआ एज? ये लड़का को पहचानती हो? हाँ। क्या लगता है तुम्हारा? अब कोई नहीं लगता है, पहले लगता था हस्बैंड, अब कोई नहीं। पहले हस्बैंड लगता था। कैसे शादी की थी? शादी कैसे की थी बताओ? घर में मेरा आके किया था। घर में कोई किसी के कैसे घुस जाएगा और शादी कर देगा? ये बताओ। घर में कोई आदमी किसी के घर में घुस के शादी कर देगा? शादी तो दिन का खिलौना है ये। जब लड़का पहले से शादीशुदा है, 5 साल पहले ही इसका एक बच्चा भी खराब हो गया। ये बताया नहीं था, ये इधर सुन के ये नहीं बताया था। ये बोला था क्या इसको हमको ऐसा पता नहीं है क्या शादीशुदा है, झूठ बोल के शादी किया है। अच्छा ठीक। प्यार मोहब्बत से शादी किया क्या? नहीं तो खुद आके अपने से। मेरा गांव में तुम्हारे गांव में खुद आया तो कोई कैसे माँ बाप पूरा टोला मोहल्ला तो मालूम करेगा ना कि लड़का से। मेरा घर में मम्मी सब नहीं था घर में। मैं शादी के यहाँ गए थे देखने के लिए, बलजबरी आया था बाराती में, उसका घर शादी में आया था, बलजबरी हमको मांग में सिंदूर दे दिया। वही दिन दे दिया? हाँ। क्यों दे दिया तुम सिंदूर? झूठ बोल रहा मैं। अच्छा क्या हुआ था? इनका जो जीजाजी जो है मेरा मुझसे का बेटा लगता है सर। जो वो लाया किसी की, चलो कि मेरा गांव में शादी था, हम जा रहे थे, बारात जा रहे थे। इसका जीजाजी बोला कि चलो हम जाते हैं कि चलो इधर घूमने के लिए, तब आके दोनों डांस करेंगे, ठीक ना। तो वो लोग ये लोग आ गया, किसी को हमको लेके आ गया, 10 आदमी उसमें शामिल था। ये लोग हम किसी को नहीं पहचान पाए। मेरी माँ बाप ने कोई किसी को, जब शादी उदी होता है तो गार्जियन लेके होता है ना, पूछिए गार्जियन कोई था, पूछिए। अच्छा तुम दे दिया? नहीं सर, झूठ बोलता है सर, हम सिंदूर नहीं दिए हैं। वो मंदिर हमको इसका जीजाजी जो है, मेरा जीजाजी कोई नहीं गया। एक खुद बोल रहा कि जीजाजी नहीं गया जीजाजी एक खुद आया था। उससे पहले नहीं जानता था? नहीं, हम इसको नहीं जानते थे उससे पहले। अरे ये आया था बाराती में, मेरा गांव में शादी था, हम डांस देखने गए थे, डांस करने गए थे, वहाँ पे आके सिंदूर दे दिया मेरा। जीजाजी जो है सर, मेरा सास को धमकी दिया कि तुम्हारे दामाद को जबरदस्ती शादी कराएंगे। मेरे पास सबूत है, मेरे पास सब सबूत है सर, देख लीजिए आप। देखिए हम दिखाते हैं आपके सबूत सर। झूठ तुम बनाया है। देखिए मैं आपके पास सबूत दिखा रहे हैं सर। अच्छा एक चीज बताओ, जब ये डांस करने गई तो तुम मांग में सिंदूर खुद दिया था? नहीं सर, अपने यो हम सिंदूर नहीं दिए सर। सिंदूर का फोटो दिखा सकता है? दिखा दीजिए। माला फेर होता है, माला का फोटो दिखा दीजिए। साथ का फोटो हम शादी विवाह में गई डांस उन्स की। जी मैम। ये तुमको अच्छे लगे? तुम इसको सिंदूर दिया था कि नहीं? सच नहीं मैम। हाँ दिया है। गलत बोलता है मैम। अच्छा एक मिनट, ठीक है, सिंदूर तुम दे दिया। मान ले लड़की झूठ बोल रही है, सारा गांव का आदमी बोल रहा है, सारा गांव आदमी तो झूठ नहीं बोलेगा। देखिए मैम, यहाँ जो है मैम, मेरा कोई नहीं है, सब इसी का है, ठीक है मैम। तुम्हारा कोई रहे नहीं, इतना तो तुमसे दुश्मनी नहीं होगा। मेरे पास सबूत नहीं होता तब आप बोलते। देखिए मैडम, मेरे पास सबूत है। देखिए पुलिस हमको पकड़ के लेके गया, किस मूड में हम शादी में, बताइए मैम, आप बता दीजिए। नहीं सुनिए, ये इसको पुलिस नहीं लेके गया है, ये झूठो बहाना बना के मेरा यहाँ आया था, इसको छोड़ दिया शाम में। ये बाराती आया था इसका घर में उठी खाने के लिए, तो सिंदूर ये आके हमको दिया है। मैं डांस करने गई थी। तुम डांस करने गई थी, तुम्हारा एज अभी नहीं है? नहीं। तुम जान गई कि शादीशुदा है? हाँ। ठीक। 5 साल से पहले इसके एक पत्नी है। हाँ, वो तो हमने उसको ना सोचना चाहिए कि मेरी बीवी है, मैं इसको सिंदूर कैसे दूं। हाँ। अब क्या करना है तुमको, ये बताओ। अब हमको इसका घर नहीं जाना है। तो इसके घर तो तुमको ऐसे भी नहीं जाना है, क्योंकि इसको ऑलरेडी एक लीगल पत्नी है। हाँ। तुम्हारा एज भी नहीं है कि तुम इसके साथ जाओगी, नाबालिग हो। नहीं। तो अभी ये सब चीज तुमको करना ही है। तो अब तुम क्या करना चाहती हो बताओ? इसके साथ रहना चाहती हो कि नहीं रहना चाहती हो? नहीं रहोगी। तुम अभी अनमैरिज लड़की हो, तुम अपनी जिंदगी आगे देखोगी। देखोगी ना, अपना माँ बाप को भी देखोगी। हाँ। इससे कोई मतलब नहीं रखोगी? नहीं रखोगी अब कोई मतलब? नहीं। अपना जिंदगी में आगे बढ़ोगी, या तो पढ़ो लिखे या कुछ भी करो, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं रखना। नहीं। यही चाहती हो ना तुम? अच्छा लड़का को उससे पहले कभी देखी नहीं क्या? नहीं, हम पहचानते तक भी नहीं थे। आप नहीं पहचानते? नहीं। उस दिन आप डांस कर रहे थे? हाँ, वो पता नहीं है, शादीशुदा था, पर शराब पी के आया था, क्या करके आया था हमको पता नहीं है। ये शराब पी के हम डांस कर रहे थे, वहाँ पे बलजबरी आके सिंदूर दे दिया, जक्सनिया सिंदूर लाया था, दे दिया सर में। हाँ, अपने खुद आया था। जब इसका घर वाला शादी कोई कराने नहीं आया था, ये शादी किया खुद, तो मांग में यही सिंदूर दिया था ना इसका। जब अभी खुद बोल रहा कि इसका घर वाला कोई नहीं आया था। ये उसके बाद फिर गाँव वाला क्या किया? सब गाँव वाला कुछ नहीं किया। मेरी मम्मी बोली मारुति लेके लेने आया था, तो हम इसके साथ
बाद बोले मैं बोल क्या, तो मेरा एज नहीं हुआ, मैं अभी नहीं जाऊंगी। तो ये मैं हमको ले गया और मारने लगा, चमेट ले। अच्छा, मारने लगा। हाँ। अच्छा, अभी आप क्या चाहते हैं, इसके साथ रहना चाहते हैं कि नहीं? क्यों रहेगी? नाबालिग लड़की है, शादीशुदा है, क्यों रहेगी इसके साथ? अभी ये बच्ची है ना, समझ, ऐसा नहीं है कि ये झूठ बोल रही है। ये जैसा ही लड़का कह रहा है कि ये झूठ बोल रही है, ऐसा नहीं है कि लड़की झूठ बोल रही है। हम भी इतना काउंसलिंग किए हैं, हमको एक झलक में पता चलता। अगर 90% अगर लड़की झूठ बोल रही थी, 1% लड़की सच बोल रही है। ये नाच में, शादी ब्याह में जरूर गलती किया है। हाँ, शराब पी के जरूर आया है ये। ऐसा नहीं है कि लड़का पूरा ही बात सच बोल रहा है और कहाँ पूरा झूठ बोल रहा है। नहीं होगा, नशा उशा में देखा, प्यार मोहब्बत में कर दिया, उसके बाद जब भारी पड़ गया तो अब कह रहा है कि नहीं रखेंगे। हाँ, और रहना भी नहीं है। लड़की नाबालिग है, इसके साथ क्यों रहेगी? जब इसको मारी है पूरा तो बोलती है नहीं रहेंगे हम। लड़की नाबालिग है, क्यों रहेगी इसके साथ? इसकी लीगल पत्नी है, पहली पत्नी रहते हुए दूसरा कैसे रह सकता है? तुमको इसके साथ रहना नहीं ना है? नहीं, हम 2 साल के बाद, अभी मेरा उम्र नहीं हुआ, उम्र होगा तो मैं जाऊंगी इसका यहाँ। क्यों इसके घर जाओगी? पत्नी इसकी और है कोई ना? पत्नी और है तो कोई? पत्नी इसका था तो शादी क्यों किया है? इसको पहले सोचना चाहिए ना कि पत्नी है इसका। पहली पत्नी रहते हुए तुम कहते शादी नहीं माना जा सकता है। जब तक नाबालिग हो तुम ना। नाबालिग की बात छोड़िए, जब तक पहली पत्नी रहेगी बिना डिवोर्स दिले हुए दूसरा शादी नहीं माना जा सकता। तुम ये सिंदूर को जो कह रही हो ना कि शादी क्या, उस शादी नहीं माना जा सकता। बदनामी तो हो गया ना। तुम्हारी बदनामी हुआ तो उसको सजा उसको मिलेगा, लेकिन ये शादी तुम मत मानो। तुमको शादी नहीं माना जा सकता जब तक अगर पत्नी जिंदा है और जब तक डिवोर्स नहीं होगा, समझी? तुम कैसे कह दोगे कि इसकी पत्नी हो तुम? तुम कह रही हो कि 2 साल बाद हम जाएंगे, कैसे तुम चली जाओगी? जब तक ये डिवोर्स नहीं देगा नहीं जा सकती हो। हाँ, नहीं जा सकते हैं। तो ये 20 साल हो जाए या 10 साल हो जाए, पूरी बूढ़ा हो जाए, पहली पत्नी रहते हुए दूसरा का कोई मायने नहीं है। और अभी शादी जो सिंदूर वाला है ना, रूम में पार्लर में बहुत चलल है। तो चलने से नहीं है, होता है ना, ये हमको बदनामी किया पूरा गांव में, पूरा मेरा शादी कहाँ पे? तो जो बदनामी किया उसका रास्ता हम निकालेंगे ना। हाँ, निकालेंगे। इसके पास जाओगी जो तुम्हारा इज्जत नहीं कर रहा, मान सम्मान नहीं कर रहा, मार पीट रहा, इसके पास तुमको क्या मिलेगा ये बता? कुछ नहीं। ये तो पहली पत्नी इसकी है, सारा प्रॉपर्टी सब चीज के तो ही मालकिन है। तुम तो नहीं कहलाओगी, पहली पत्नी ही सब कुछ कहलाती है। तुम्हारा नाम तो आएगा नहीं कि तुम पत्नी हो। तो फिर इसके पास क्यों तुम कर रही हो कि 2 साल बाद हम जाएंगे? कभी नहीं जीत पाओगी। कानून बना हुआ है तो ये जान लो, जब तक डिवोर्स नहीं होगा दूसरा शादी नहीं माना जा सकता है। बस ये चीज जान लो कि तुम्हारे साथ ये गलती क्या है, इसका सजा मिलेगा। इसको तुम्हारा जो रास्ता है, हम रास्ता निकालेंगे कि हाँ मैडम अब हम क्या करें। पर ये चीज नहीं कि हाँ पहले से इसकी पत्नी है तुम जाओ, ये गलत है। ये नहीं, अगर औसत तुम करोगी तो तुम पे कानूनी कार्रवाई करेंगे, तुम जेल जाओगी, क्योंकि ये दोनों जेल जाओगी। इसकी पत्नी अभी है, डिवोर्स नहीं हुआ है। तो पत्नी था तो पहले सोचना चाहिए ना। क्या बोल रहे हैं? नशा में कर दिया होगा। ये नशा में था तो तुम होश में आ गई ना। होश में भी आ गई, होश में तो है। तो बस अपनी तो बात कर। तो अपनी जिंदगी जियो, इसके पीछे मत पड़ा रहो। समझी? जो आदमी तुमको मारा पीटा, इसके में क्या है कि तुम इसी के पीछे पड़ रही हो? इसके पीछे कहाँ पड़ी हूँ मैं? ये तो हमारे घर है, मैं इसका घर गई नहीं हूँ, नहीं गई हूँ। तो जाना भी नहीं, पत्नी रहेगी लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। कहाँ जाएगी? नहीं जाएगी। मेरी मम्मी नहीं थी घर में, शादी के यहाँ नहीं थी मेरी मम्मी नहीं जानती है। मैं ही जानती हूँ, जो बोल रही हूँ मैं सही बोल रही हूँ। मेरी मम्मी नहीं थी घर में, गई थी मामा के यहाँ, मैं शादी देखने गई थी उसका घर में, डांस करने गई थी उसका घर में। मेरी मम्मी घर में बाद में आया, तब वो मुझे लेने अकेले आया। जो भी है तुम गलती किया है। जो झूठ मूठ अब फंसा रह सकता हमको, जबरदस्ती फंसा सकता है। मेरे पास सब सबूत है, देखिए सुन लीजिए आप, सुन लीजिए। ए माता जी, गलती की है, कुछ भी किया है, कुछ भी किया है, एक तरफ से ताली नहीं बजा। आईडी लॉगिंग किया है, इससे पूछिए ना, मेरा फोन में आईडी खोल के इसको कहिए आज के बाद इसको टॉर्चर फोन लिया था, ठीक है, वही निष्ठा खोल के एक किस मेरा गांव में मेरा चाचा लगेगा, छोटा से है मेरा चाचा लगेगा, उसी के बारे में कलंक देके हमको मारने लगा। एक मिनट, जब तुमसे ये शादी किया नशा में चाहे कुछ भी, तो क्या तुम लोग थाना में जाके कंप्लेंट की कि हाँ हमको नशा में सिंदूर दे दिया है? हमको पता नहीं ना था, हम सोचे ये बोला कि मैं रखूंगी। जब ये लड़का सिंदूर दिया तुमको नशा में, तो कल होके क्या तुम्हारे गार्जियन या गाँव घर के आदमी जाके कहा कि हाँ सर ये लड़का हमको मांग में सिंदूर दे दिया? ये जवाब हमको दो। नहीं। क्यों ना कहा? क्या स्वार्थ था? पहले ये बताओ, क्या ये शादीशुदा है या शादीशुदा नहीं है? लेकिन अगर मेरे साथ गलत होगा तो हम थाना क्यों नहीं जाएंगे? थाना क्यों बना हुआ है? पहले ये जवाब हमको चाहिए। आप एक पहले मेरा बात ये सुनिए। स्वार्थ आपका भी था, देखिए स्वार्थ आपका
मेरा भी था। देखिए अगर मेरे साथ कुछ गलत होगा, आज आपके साथ कुछ गलत होगा, तो मेरे नजदीकी जो थाना बना हुआ, थाना किस लिए बना? हम जाएंगे ना कि मेरे साथ गलत हुआ है, आप वहाँ आपको जाना चाहिए था ना। बोलते हैं क्या कि हम नहीं चाहते थे कि हम मेरा बेटी इसके यहाँ जाए और कुछ भी हो इस तरह। हम बोले कैसे जबरदस्ती, जब शादी कर लिया तो बोला कि हम ले जाएंगे, तो हम जाने दिए। सुनिए, अगर आपको ये कहा गया कि ठीक है हम ले जाएंगे, आप ध्यान से मेरी बात सुनिए, देखिए कानून के बात सुनिए। एक मिनट चुप रहिए, एक मिनट दादाजी आप रुकिए। ठीक है, ये लड़का बोला कि हम शादी किए हैं, हम लेकर जाएंगे। आपकी बेटी कूड़ा पर नहीं आई है, आप 9 महीना कोंख में रख के जन्म दिए। अगर आदमी बेटी के लिए लड़का ढूंढने जाता है तो 10 बार जाता है कि लड़का कैसा है क्या नहीं। आप किस, ये लड़का बोला कि ठीक है हम लेकर जाएंगे, तो क्या आपको एक बार आपको ये नहीं लगा कि इसके खानदान के बारे में पता करे, गांव घर के, तब बेटी विदा करेंगे? ये आप सोचते ना, आप माँ हैं। ये लड़का बोला कि ठीक है हम ले जाएंगे, तो आप कहते कि बाबू रे पहले हमरा अपन घरे लेके चल, पहले घर द्वार देखवाओ, तू का काम करे तो माँ बाप कौन, तब बेटी के विदा कर। बेटी कूड़ा पर के ये मालूम आप करती ना, ये तो आप ना मालूम की ये गलती आपसे हुआ ना, आप अपना भी गलती मानिए, पूछिए उनसे गलती की है कि नहीं, की नहीं गलती है? नहीं गए इससे पूछने, नहीं गए इसका बोले सही है, गलती हुआ ना। अब करना क्या है ये बताइए। अब ये चीज हो गया। सर देखिए, हम लोग इज्जत के मारे डर से नहीं कहीं कुछ बोले, जो हुआ हो गया, अपना घर में रख ले। बात ये है, आज ये सोचते हैं कि काहे ने केस किया, केस कर तो हल्ला भल्ला होबे करता, इसलिए हम सोचे केस और हल्ला काहे करेंगे। चलो भाई, जो हुआ मारा पीटा जो किया हमारा घर में है। तो बाबा तू बाद में तो आखिर केसवा करिए देलू ना। हम कह लिए केस कौन गया? पहले पत्नी में केस चलिए रहा, पहले से पत्नी से हम तो छोड़ दिए ना, हम लोग केस तो नहीं किए, हम लोगों का जाने का मन नहीं था, ये खुद आया है। चाचा आप क्या चाहते हैं ये बताइए, आप क्या चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं, आप भी बोलिए। हम ये कहना चाहते हैं कि आपकी पोती नाबालिग है, हाँ ठीक है। अब ये जो गलती किया है, ठीक मान ले सिंदूर दिया, अच्छा जो भी गलती किया है, अब ये सिलसिला को खत्म करके इसका पढ़ाई लिखाई शादी भी अच्छा से अच्छा घर में कीजिए। इसके पास इसका कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि ये पहले से शादीशुदा है। एक्सीडेंट हुआ है रोहिणी में, वहाँ एक मिनट में हो गया सर, बस हो गया, हम लोग तुरंत। ये पहले से शादीशुदा है, जब पहली पत्नी को डिवोर्स नहीं देगा तो दूसरी को भी मानने नहीं जाएगा। वो अपना कुछ करे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। इसका घर ये बच्ची कहती है कि हम जबरन कर काट दो, मार दो, फांसी। ठीक है, ठीक नहीं कहना चाहिए। चलिए तो मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में, तब तक आप लोग बताइए कमेंट में कौन सही है कौन गलत है।